दर्शन प्रेमियों को मेरा नमस्कार। हम लोग भारतीय दर्शन के संप्रदायों की चर्चा करते हुए सबसे पहले शुरुआत किए हैं चार्वाक दर्शन से। और चार्वाक दर्शन के रचना का या मैंने इनके प्रोपाउंड करने का, चार्वाक दर्शन को प्रोपाउंड करने का, इसके प्रवर्तन करने का श्रेय दिया जाता है ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली बृहस्पति को। और देवताओं के गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु भी है एक ही साथ। और वही अब ये वही बृहस्पति है या अलग अलग बृहस्पति है, इस पर हम लोग डिस्कशन को देख रहे हैं। तो अब इसमें देखते हैं, एक बृहस्पति होते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल के 72वें सूक्त के बृहस्पति, जो ऋषि बृहस्पति है, अंगिरा ऋषि के पुत्र है, लौक्य बृहस्पति नाम से जाने जाते हैं। लौक्य का ये अर्थ नहीं है कि उनके पिता का नाम लोक से संबंधित कुछ था, ऐसा नहीं। लौक्य का तात्पर्य यहाँ है कि लोक को स्वीकार करना, इस लोक को ही यानी अपने दर्शन का केंद्र, अपने दर्शन का आधार, दर्शन में उनके फिजिकलिस्टिक वर्ल्ड व्यू, फिजिकलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, फिजिकलिस्टिक एंड वर्ल्डली वर्ल्ड व्यू, या ऐसा कहिए सांसारिक, माने इनका लोकायत दर्शन उसी से निकला है, लोकायत। तो इस लोक की सत्यता को स्वीकार करना और इसके आधार पर बना हुआ दर्शन। तो फिलोसॉफिकल मटेरियलिज्म जो कि लॉजिक के आधार पर है, तर्क के आधार पर है। तर्क कैसा तर्क? वो ये जो न्याय दर्शन में जो तर्क शास्त्र के जैसे नियम स्थापित किए गए हैं, तो उन नियमों को चार्वाक दर्शन में स्वीकार नहीं किया गया, अनुमान प्रमाण को ही खारिज कर दिया गया है। अब अनुमान प्रमाण पर हम लोग आगे बात करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि बृहस्पति का यह जो दर्शन है वो मेटेरियलिज्म पे है, जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण पे आधारित प्रत्यक्षवादी दर्शन है। और अनुमान को, लॉजिक को यह स्वीकार, लॉजिक के उस रूप को जो न्याय दर्शन में प्रतिपादित किया गया है, उस रूप में इसे स्वीकार नहीं किया गया है। क्योंकि लॉजिक या तर्कशास्त्र जो अनुमान प्रमाण का आधार है, उसका सबसे फंडामेंटल, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें व्याप्ति। व्याप्ति मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म, मतलब हुआ जनरलाइजेशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म थोड़ा सा लॉजिक का टर्म है, उसको सीधे अर्थ में समझिए जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, यूनिवर्सल के तौर पर स्वीकार कर लेना, यूनिवर्सलाइजेशन, जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण, कि किसी भी तथ्य को यूनिवर्सल कंटेक्स्ट में, माने किसी माने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उद्देश्य और विधेय का जो संबंध है, उस संबंध को जनरलाइज कर देना, माने हर जगह के लिए उसको लागू कर देना, अप्लाई कर देना, कि वह विधेय जहाँ जहाँ वह उद्देश्य है वहाँ वहाँ वह विधेय भी है, इस तरह का जनरलाइजेशन। अब ये जो जनरलाइजेशन है, यदि हम पश्चिम के भी दर्शन में और हाल फिलहाल तक यह रहा है ये समस्या कि यदि हम लॉजिक को माने, यदि हम रीज़न को माने, तो रीज़न में डिडक्शन या एक तरह का, मैंने उसमें जब हम लॉजिक अप्लाई करते हैं तो इसमें जनरलाइजेशन की ज़रूरत है, यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस की तो ज़रूरत है। और साइंस टेक्नोलॉजी का भी जो ज्ञान है, फिजिक्स केमिस्ट्री, इसमें भी तो जनरलाइजेशन रहता ही है। फॉर्मूला आखिर है तो जनरल यूनिवर्सल होता है वो फॉर्मूला। तो ये जो यूनिवर्सल फार्मूलाज है, तो यदि जब हम ये मान रहे हैं, तो इसमें क्या है कि साइंस तो ये आधारित है, ऑब्जर्वेशन पर आधारित है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित है। अब ऑब्जर्वेशंस पे आधारित होते हुए हम उसको जनरलाइज करें, तो इन दोनों के बीच हम संबंध कैसे स्थापित करें? हाल फिलहाल अभी 20वीं सदी क्वाइन का दर्शन पर हम लोग आगे काफ़ी लोग कंटिन्यू रखेंगे इन सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम यदि जनरलाइजेशन करते हैं, तो इसमें समस्या क्या है कि सारे ऑब्जर्वेशंस हमारे लिमिटेड है, तो फिर हम अनलिमिटेड के बारे में, पूरे यूनिवर्सल के बारे में हम ये जनरलाइजेशन कर कैसे सकते हैं? और यही सवाल है जो चार्वाक दर्शन वाले उठाते हैं कि व्याप्ति पर ही आपको ठराघात कर देते हैं। व्याप्ति मतलब जनरलाइजेशन ऑफ ए टर्म, ये अवैध है। और जब व्याप्ति अवैध है तो अनुमान प्रमाण भी अवैध हो जाता है। तो प्रत्यक्ष पर आधारित भौतिकवादी दर्शन, अब ये एक बृहस्पति जो जिनको इस दर्शन का प्रणेता होने का ये श्रेय दिया जाता है, ये चार्वाक दर्शन का इनको श्रेय दिया जाता है। एक तो ऋग्वेद में, जिसमें कि चार्वाक उतना विकसित रूप में नहीं है। एक है तैत्तिरीय संहिता में, जिनके बारे में हम लोग पहले डिस्कशन किए हैं थोड़ा बहुत। और एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है, वो भी अर्थशास्त्र के ही आचार्य है, वो भी भौतिकवादी दृष्टिकोण से संबंध रखते हैं। एक बात तो कॉमन यहाँ देख रहे हैं कि जितने भी बृहस्पति हैं वो भौतिकवादी दृष्टिकोण से संबंध जरूर रखते हुए पाए जा रहे हैं।
और इसी आधार पर अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये इनका संबंध भौतिकवादी दर्शन से होते हुए फिर ये आध्यात्मिक गुरु कैसे, देवताओं के गुरु बृहस्पति से इनका संबंध कैसे है। इस पर हम लोग को विश्लेषण आगे कंटिन्यू रखना है। हम लोग इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।